हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं राधा रानी और रुक्मणी और कृष्ण भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। गर्म दूध की कहानी है। मथुरा और द्वारका की गलियों में जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, लोगों की आंखों में चमक उठती है। हर कोई जानता था कि श्री कृष्ण केवल एक राजा या वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि प्रेम और करुणा के सागर स्वरूप थे। उनके जीवन में अनेक रानियां थीं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि, लेकिन उनके हृदय का कोना हमेशा राधा के लिए धड़कता था। रुक्मणी, जो लक्ष्मी का अवतार कही जाती है, कृष्ण की पत्नी और द्वारका की महारानी थी। उनका जीवन त्याग और सेवा से भरा था। वे कृष्ण से असीम प्रेम करती थी, परंतु हृदय के भीतर कहीं यह प्रश्न भी उठता कि क्या कृष्ण उन्हें उतना ही चाहते हैं जितना राधा को। रुक्मणी की चिंता। एक दिन द्वारिका महल में रुक्मणी चुपचाप बैठी थी। उनके मन में द्वंद्व चला रहा था कि कृष्ण तो सबके प्रिय है, परंतु उनका मन राधा में ही रह जाता है। क्या मेरे सेवा और समर्पण का कोई मूल्य नहीं? क्या वे मेरे दुख सुख का अनुभव वैसे ही करते हैं जैसे राधा के? उनके चेहरे पर चिंता देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, प्रिय रुक्मणी, आज तुम्हारे मन में कौन सा तूफान चल रहा है? रुक्मणी ने धीरे से कहा, स्वामी, आपसे एक प्रश्न पूछूं तो बुरा ना मानिएगा। आप कहते हैं कि आप सब में एक सा भाव रखते हैं, परंतु जब बात राधा की आती है तो लगता है जैसे आपके हृदय की धड़कन ही बदल जाती है। क्या आपके प्रेम में कोई भेद है? कृष्ण ने मधुर हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, रुक्मणी, प्रेम को शब्दों में बांधना कठिन है। तुम्हारा और मेरा बंधन धर्म और कर्तव्य से जुड़ा है, जो अटूट है, परंतु राधा और मेरा संबंध आत्मा और परमात्मा का है, जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। दोनों प्रेम भिन्न है, परंतु किसी में भी कमी नहीं है। परीक्षा की इच्छा। रुक्मणी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे स्वयं परीक्षा लेना चाहिए। राधा कृष्ण रुक्मणी की गर्म दूध की कथा अब प्रारंभ करती हूँ। मथुरा और द्वारका की गलियों में जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, लोगों की आंखों में चमक उठती है। रुक्मणी, जो लक्ष्मी का अवतार कही जाती है, कृष्ण की पत्नी और द्वारिका की महारानी है। रुक्मणी की चिंता। एक द्वारिका महल में रुक्मणी चुपचाप बैठी थी। श्री कृष्ण के प्रिय रुक्मणी धीरे से कहती है। कृष्ण ने मधुर हंसी हंसते हुए रुक्मणी को प्रेम को शब्दों में बांध के कठिन में जो टूटा परीक्षा की इच्छा रखती है। रुक्मणी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे स्वयं देखना होगा कि कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान कितना गहरा है। अगले दिन उन्होंने रसोई में जाकर स्वयं दूध उबालना शुरू किया। दूध इतना गर्म था कि भाप से ही चेहरे पर पसीना झलक आया। उन्होंने संकल्प किया कि कृष्ण को वही दूध पिलाकर देखेगी। कृष्ण जब रसोई में आए तो रुक्मणी ने प्रेम से भरा कटोरा आगे बढ़ा दिया। स्वामी, यह दूध मैंने आपके अपने हाथों से उबाला है, कृपया इसे पिए। कृष्ण मुस्कुराए, बिना कुछ कहे कटोरा उठा लिया और गर्म दूध को एक ही सांस में पी गए। दूध इतना गर्म था कि सामान्य मनुष्य की जीभ और गले पर छाले पड़ जाते, परंतु कृष्ण के चेहरे पर तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। वृंदावन की प्रतिक्रिया। उसी समय सैकड़ों योजन दूर वृंदावन की एकांत कुंज में राधा बैठी थी। अचानक उन्होंने अपने ओठ और जीभ पर जलन महसूस की। उनके ओठ लाल हो उठे और जीभ पर छाले पड़ गए। वे व्याकुल होकर बोली, हे कान्हा, यह पीड़ा कैसी? सखियां दौड़कर आई, पर कोई कारण समझ न सकी। जब कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठे थे, उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और भीतर ही भीतर राधा की पीड़ा महसूस की। रुक्मणी ने देखा कि कृष्ण की आंखें भर आई है। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया, रुक्मणी, यह गर्म दूध मैं सहज ही पी गया, परंतु इसकी जलन मेरे भीतर नहीं पहुंची। वह सीधे राधा तक पहुंच गई, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा आत्मीय भाव सब राधा से बांधा हुआ है। जो पीड़ा मुझे होनी चाहिए वह राधा को हुई। रुक्मणी यह सुनकर दंग रह गई। उनके नेत्र नम हो उठे। यह तो सत्य है कि आपका दर्द, आपकी खुशी, आपकी सांसें सब राधा से जुड़ी है। कृष्ण ने शांति से कहा, हाँ रुक्मणी, तुम्हारा प्रेम
त्यागमय है, कर्तव्यनिष्ठ है और वह मुझे संबल देता है। परंतु राधा मेरा बंधन आत्मिक है और अविनाशी है। जब भी मैं किसी पीड़ा से गुजरता हूँ, वह उसे महसूस करती है और जब वे दुखी होती है, मैं व्याकुल उठता हूँ। रुक्मणी का बोध। रुक्मणी का मन अब अशांत हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने कृष्ण के प्रेम की गहराई समझ ली। यह किसी सांसारिक बंधन की तरह नहीं, बल्कि दिव्यता का साक्षात रूप है। उस दिन से उन्होंने राधा के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं की, बल्कि वे राधा के उस स्थान को आदर देने लगी। कथा का प्रतीक इस घटना का संदेश यही है कि जब प्रेम आत्मा से जुड़ा हो तो वह किसी भी दूरी, किसी भी परिस्थिति से परे होता है। गर्म दूध केवल प्रतीक था, यह दिखाने के लिए कि कृष्ण का हृदय राधा से कैसे बंधा है। यह कथा केवल ईर्ष्या और प्रेम का नहीं, बल्कि त्याग और स्वीकार का संदेश देती है। रुक्मणी ने समझा कि कृष्ण का प्रेम किसी एक में बांधकर नहीं रखा जा सकता, वह असीम है। राधा ने दिखाया कि सच्चा प्रेम दूरी, समय और शरीर से परे होता है और श्री कृष्ण यह सिखाया कि प्रेम को तोड़ना असंभव है। हर बंधन का अपना महत्व होता है। इस प्रकार गर्म दूध की यह लीला हमें बताती है कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है और इसकी पीड़ा, सुख दोनों एक दूसरे से बांटे जाते हैं। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए। अगर जो आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसी तरह की अच्छे प्यारे कहानी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।